नॉलेज एंड हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी कभी भी तोते की तरह ना गुजारें। एक तोता सिर्फ बातें करता है और अपनी बातों और खूबसूरत रंगों के साथ लोगों को खुश करता है, लेकिन वो कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता, आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकता। जबकि एक ईगल खामोश रहता है और शोर नहीं मचाता, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत होती है कि वो आसमान का सीना चीर कर बुलंद फिजाओं में परवाज करता है। आखिर ईगल के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत कहाँ से आती है? उसकी क्या मेंटेलिटी होती है जो उसे परिंदों का राजा बना देती है? दोस्तों, सबसे पहली बात, ईगल हमेशा अकेला उड़ता है और बुलंदी पर उड़ता है। ईगल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको अपना सर उठाना ही पड़ेगा। ईगल कभी भी कौवों के साथ, चिड़ियों के साथ या इस तरह के दूसरे परिंदों के साथ नहीं उड़ते। आप ईगल को कभी भी किसी कौवे के साथ दरख्त पर बैठा हुआ नहीं देखेंगे। ईगल हमें सिखाता है कि जिंदगी में अगर कुछ काबिल बनना चाहते हैं तो काबिल लोगों के साथ रहना सीखो। छोटी सोच वाले, तंग जहन वाले लोग आपको कामयाब होने से रोकेंगे, आपकी टांगें खींचेंगे। ईगल हमेशा ईगल के साथ ही उड़ता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं, एक दिन आप भी इन्हीं जैसे बन जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह कि बुलंदी पर उड़ने की वजह से ईगल का बहुत स्ट्रॉन्ग विजन होता है। उनका फोकस बहुत ही कमाल होता है। उनके अंदर अपने शिकार पर 5 किलोमीटर की दूरी तक फोकस करने की सलाहियत मौजूद होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, रुकावटें क्यों ना आ जाएं, एक बार फोकस कर लेने के बाद वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते। वो गिव अप नहीं करते। जब वो एक बार अपने शिकार पर फोकस कर लेते हैं तो फिर ना वो दाएं देखते हैं और ना ही बाएं, ना ऊपर देखते हैं और ना ही नीचे। वो अपनी पूरी ताकत से, पूरी स्पीड से सीधा अपने शिकार पर हमला करते हैं। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि जिंदगी में हमेशा एक चीज पर फोकस करें, एक वक्त में एक ही काम करें। सब चीजें अहम होती हैं, सब चीजें ही अहम लगती हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि पहले क्या, दूसरे क्या और तीसरे नंबर पर क्या। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक चीज, एक काम पर फोकस कर लेने के बाद अपनी पूरी सलाहियतों, अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ इस पर काम करें। जो भी रुकावटें और जो भी चैलेंजेस आए, इसको फेस करें और कभी गिव अप ना करें। दोस्तों, ईगल अपने साइज से कई गुना बड़ा और वजनी जानवर का भी शिकार कर लेते हैं। बड़ी बड़ी मछलियों से लेकर खरगोश, बकरे और हिरन को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ा कर ले जाते हैं। वो अपने शिकार का साइज और वजन देखकर कभी घबराते नहीं हैं, वो बस शिकार करते हैं। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी भी मुश्किल हालात से खौफ ना खाएं, चैलेंजेस से ना घबराएं। प्रॉब्लम चाहे आपके कद से कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चैलेंजेस चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो, इसे फेस कर लें, हार ना मानें। डरे मत, खौफ ना खाएं, उसे हर कर दिखाएं। दोस्तों, जब तेज और तूफानी हवाएं चलती हैं तो जहां दूसरे परिंदे छुपने की जगह तलाश करते हैं, वो बारिश और तेज हवाओं का सामना नहीं कर पाते, महफूज जगहों पर छुप जाते हैं। जबकि एक ईगल हमेशा तेज हवाओं की, तूफान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है और ये उस तूफान की तरफ ट्रेवल करता है। जहां बाकी परिंदे तूफान से डरते हैं, अपनी जान बचाने के लिए घोंसलों में छुप जाते हैं, ये उस तूफान के अंदर कूद पड़ता है। ये उन तूफानी हवाओं को इस्तेमाल करता हुआ और बुलंदी तक पहुंच जाता है। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकरा कर गिरने की बजाय उन पर चढ़कर बुलंद हो जाएं। मुश्किलें हमें ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं और पहले से मजबूत बनाकर चली जाती हैं। दोस्तों, ईगल जब बूढ़ा हो जाता है तो ज्यादा ऊंची परवाज नहीं कर सकता। इसके पर कमजोर और वजनी हो जाते हैं, जो इसका बोझ नहीं उठा सकते। उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है और पंजों के नाखून भी घिस जाते हैं। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब ईगल के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो भूखा प्यासा मर जाए, या तो अपने आप को बदलने के लिए एक तकलीफ दे मरहले से गुजरे। ईगल दूसरा रास्ता चुनता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों में मार मार कर तोड़ देता है
और फिर इंतजार करता है कि कब नई चोंच निकले और वो इसी तरह ही भूखा प्यासा रहता है। जब नई चोंच निकलती है तो वो इसके साथ अपने पंजों के घिसे हुए नाखून और अपने पुराने वजनी पर भी नोच कर उखाड़ देता है। उसको इस काम में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो इस तकलीफ दे मरहले से गुजर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि लंबे अरसे तक जीने के लिए तकलीफ सहना ही पड़ेगी और अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। ईगल फिर वहां इंतजार करता है नए परों के निकलने का, नए नाखूनों के उगने का। इस तरह ईगल ये तकलीफ उठाने के बाद एक तरह से नया जन्म लेता है और मजीद 30 साल तक जिंदा रह पाता है। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए अपनी जिंदगी को बदलना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह ईगल की तरह हमें भी अपनी जिंदगी से माजी की बुरी यादें और बुरी आदतों को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। हर उस चीज को जो हमारी तरक्की की राह में, एक बेहतर जिंदगी की राह में रुकावट और बोझ है, इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अपने आप को बदलकर हम एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। जिंदगी में हर रोज कुछ नया सोचें, कुछ नया सीखें और कुछ नया करें। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल के बटन को दबा दें, ताकि आइंदा फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियोस आप तक बर वक्त और बआसानी से पहुंच सकें। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।